चलिए, पिछले वीडियो में कुछ छूट गया था थोड़ा सा लास्ट का इसका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। तो बता रहे थे कि अगर थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 है तब इस टेन को उधर भेजा जा सकता है ना। तो टेन इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा, वो थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, है ना। और तभी भेजा जा सकता है जब थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 हो, इसीलिए मानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अब थीटा का वैल्यू अगर -π/2 से π/2 है तो चलेगा। हाँ, ये ध्यान रखें 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये x 0 हो जाएगा। अब θ/2 आंसर आया हुआ है आपका, तो अब थीटा का वैल्यू आपका क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ x, है ना। यहाँ से थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ x और /2 पहले से है, और x का वैल्यू क्या नहीं दिया हुआ है कि 0 नहीं होना चाहिए, तो x ≠ = 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, देखिएगा कैसे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 6 देखते हैं, वही एक्सरसाइज 2.2 का, ठीक है, NCERT का। इसमें क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन तो सिखा दिए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में हम सिखाए थे कि अगर x² -1 हो तो आपको फील आना चाहिए तुरंत कि अगर sec² थीटा -1 होता है तो tan² थीटा होता है, और अंडर रूट से फ्री होने का वही एक तरीका है। या फिर cosec² थीटा -1 हो तो cot² थीटा बाहर आता है। आप दोनों से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पुट कर सकते हो। लेकिन पुट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाए थे उसमें, वैसे ही इसमें भी दिखाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे mod x का वैल्यू >1 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि mod ऑफ x अगर > होता है तो x का वैल्यू <(-1) और x का वैल्यू >1 होता है। मतलब कि x का वैल्यू कभी भी हम इसमें रखेंगे तो -1 से पहले और 1 के बाद रखेंगे, इसके बीच में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, रख के देख लो, तुम्हें परेशानी हो जाएगी। x = 0 रखो, अंडर रूट में -1 आ जाएगा, यानी कि -1 और 1 के बीच का नंबर रखोगे तो उसका स्क्वायर तो उससे भी कम होगा ना, क्योंकि -1 और 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करने से वो 1 से कम होता है, और 1 से यदि ये नंबर कम हो जाए और 1 घटाएं यानी ज़्यादा घटाए तो नेगेटिव होगा, तो अंडर रूट डिफाइंड ही नहीं होगा। इसीलिए ये क्वांटिटी दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। तो चलो, एक बात तो ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर कि अगर mod ऑफ x अगर 1 हो तो x का वैल्यू -1 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या पुट करने के लिए बोले कि पुट कर लो भैया तुम x = sec थीटा। अब तुरंत जैसे ही तुम sec थीटा पुट किए ना, तुम पुट कर रहे हो ना, तो थीटा को भी कर्टेल करो, थीटा को भी कर्टेल करो, तभी इसको इन्वर्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर sec थीटा पुट कर दिए और फटाक से थीटा = sec इन्वर्स लिख रहे हो तो गलत लिख रहे हो। क्यों गलत लिख रहे हो, क्योंकि sec थीटा में थीटा मतलब ऐसे लिखते हो, जब तुम थीटा = sec इन्वर्स ऑफ x, तो ये थीटा कर्टेल हो जाता है कि वो थीटा जो है वो 0 से पाई होगा केवल, ठीक है ना, ये 0 से पाई होगा केवल। और ऐसे आप नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको थीटा नहीं पता हो। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x = sec थीटा, तो वेयर लिखोगे ज़रूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख लो, पुट x = sec थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल नहीं रखो, ओपन रखो। क्यों ओपन रखो, क्योंकि ये 1 और -1 के बराबर नहीं हो सकता है ना, ये पता होना चाहिए। मतलब sec थीटा का में थीटा का वैल्यू 0 से पाई रखते हैं इन्वर्ट करने के लिए, लेकिन 0 और पाई पे क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि इसने a1 को माना कर रखा है, 1 को भी और -1 को भी, है ना। तो +-1 कहाँ होता है, sec 0 डिग्री 1 होता है और sec पाई -1 होता है। तो इसीलिए जो है हम लोग x = +-1 नहीं रख सकते हैं, इसीलिए 0 और पाई पे ओपन करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो है आपका कहीं भी देखे हैं हम यूट्यूब पे, हम भी देखते हैं कभी कभी तो क्या लोग पढ़ाया है, तो पता चला कि ये बात का ध्यान नहीं रखा गया है। और ये बात का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आप इन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो। अब देखो, अब अगर 0 से पाई ओपन ब्रैकेट है, क्लोज है, हाँ ठीक, π/2 पे नहीं होता, ये भी पता होना चाहिए कि थीटा का वैल्यू π/2 नहीं डाल सकते हैं। तो ये माइनस ऑफ क्या लिख देंगे, π/2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना। इसको हटाना होगा क्योंकि आपको पता है sec π/2 डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखोगे वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन
और पाई बाई 2p छोड़ना होगा। चलो इतना कर लिए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमारा 0 पाई और के बीच में हमारा डोमेन है ही, चलेगा। अब देखो, अब ये पुट किए जब, तो ये क्वेश्चन अब किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा देखना, टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे और क्या मज़ा आने वाला है, 1 बाई ये आएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर परेशानी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम अब बाहर कैसे निकालेंगे? बहुत सारे लोग तो फटाक से टेन थीटा बाहर निकाल देंगे, लेकिन हम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बेसिक चीज़ पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स से बाहर होता है, तो ये मॉड ऑफ टेन थीटा बाहर होगा। अब ये टेन थीटा मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, टेन थीटा मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव, तो यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा, यहाँ पे अब सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर 0 से पाई दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 0 से पाई के बीच में, अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में रहे तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है। अब पाई बाई 2 से पाई बाई 2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहें तो टेन थीटा निगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव चलेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो यहाँ दोनों केस तो कंसिडर करना होगा, क्योंकि एक्स जो है ऑलवेज पॉजिटिव तो है नहीं, क्योंकि ये मॉड एक्स है, मतलब एक्स का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो आप तो ये जानते हो ना कि एक्स लेस देन माइनस 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 दोनों चलेगा। तो थीटा भी भैया पॉजिटिव वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, क्योंकि सेक थीटा इसके बीच में निगेटिव होगा ना, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, है ना। तो ये दोनों केस यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा बाबू, ऐसे ही काम नहीं हो जाएगा। और ये जो है इसीलिए बोले कि ये क्वेश्चन में ये खासियत है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि व्हेन, मतलब दो केस कंसीडर करना होगा। केस वन व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, आप देखे हो ना 0 से पाई और पाई बाई 2 ओपन, तो 0 से पाई बाई 2 ले लो पहले ओपन। जब थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 ओपन होगा, तब जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तब 1 इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं, तब 1 इम्प्लाई डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और पाई बाई 2 के बीच में अगर टेन थीटा रहे तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और वो टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो मॉड लगे या ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा है, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स ऑफ कॉट थीटा को नहीं। तो क्यों नहीं हम लोग टेन इनवर्स कॉट थीटा को लिख दें, कॉट थीटा को लिख दें टेन। जैसे ही कॉट को 10 लिखेंगे तो थीटा को हमें लिखना होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना। तब तो 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा आप पढ़े हुए हो कि कॉट थीटा होता है, तो कभी भी कंप्लीमेंट का यूज करना पड़े तो कर लो, है ना। 10 इनवर्स था, यहाँ 10 होता तो हम इसको आर्गूमेंट से इक्वेट कर सकते थे, कर देंगे ही नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, होगा ही कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एंगल पर डिपेंड करता है 10 इनवर्स, है ना। ये अपने डोमेन में आएगा तब तो इन्वर्ट को हटा सकते हैं, क्योंकि ये बता चुके हैं कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स ऑलवेज एक्स होता है, लेकिन टेन इनवर्स ऑफ 10x इज़ नॉट इक्वल टू x फॉर ऑल x। ये तभी x के बराबर होता है जब हमें पता चल जाए कि ये आर्गूमेंट x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये लिख दिए। अब हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये मेरे डोमेन में है कि नहीं, मतलब टेन इनवर्स का जो आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट वो हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं। तो लिखेंगे हियर थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। तो माइनस थीटा क्या होगा, तो माइनस थीटा ग्रेटर देन, ये पलट जाएगा ना, माइनस पाई बाई 2 टू लेस देन 0। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पाई बाई 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा पे पहुंचना है। तो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम पाई बाई 2 जोड़ें, तो इधर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 0, लेस देन यहाँ जोड़े तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, है ना, और लेस देन पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा भी हमारा 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो अब जो है लिख सकते हैं इसको, आप अगर इक्वेशन नंबर 2 मानो, तो अब आप लिख सकते हो इक्वेशन 2 इम्प्लाई सो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई
डायरेक्ट पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब थीटा वहाँ से लिख लो, यहाँ से थीटा बराबर सेक इन्वर्स एक्स लिखे हो ना, तो ये हो जाएगा कितना आंसर, पाई बाई टू माइनस सेक इन्वर्स एक्स। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखना होगा कि ये जो तुम्हारा थीटा था वो किसके बीच में था, 0 और पाई बाई टू के बीच में। तो अगर 0 और पाई बाई टू के बीच में थीटा होगा तो इसका मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये लिख दोगे कि ये तभी होगा जब x ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि दो केस है ना, x या तो 1 से बड़ा है या तो -1 से छोटा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब x ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये ठीक है। ठीक है, अब आता है यहाँ से केस 2 कि जब थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, 0 से पाई के बीच में, तो पाई बाई टू से पाई होगा तब। ठीक है, पाई बाई टू से पाई होगा तब। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, केस 2, केस 2 लिखेंगे। और ये लिखेंगे हम लोग कि जब थीटा जो है बिलोंग्स करेगा पाई बाई टू से लेके पाई तक, है ना। मार्कर हम बदलना पड़ेगा, पॉज करेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो थीटा बिलोंग्स करेगा जब पाई बाई टू से लेके पाई ओपन तक, है ना। तो ये जब होगा तब 1 को हम कैसे इंप्लाई करेंगे, तब तो हमको पता है कि टेन थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम माइनस से रिप्लेस करेंगे। तो 1 इम्प्लाई टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई माइनस टेन थीटा, है ना। तो अब जो है 1 इम्प्लाई, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ऑफ, ये माइनस ऑफ टेन थीटा को तो हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि टेन इनवर्स में माइनस रहता है तो वो बाहर हो जाता है। तो ये माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ ये कॉट थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इधर मिटा देते हैं क्योंकि इधर हमको ज़रूरत पड़ेगा पेज का, ये मिटा देते हैं। आप इसे प्रिंट आउट कर लेना। चलिए, तो अब जो है हमारा उस स्टेप के बाद क्या स्टेप आया हुआ है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स, और उसे हम लिखेंगे टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है ना। अब ये पाई बाई टू माइनस थीटा फटाक से नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि थीटा के लिए इसमें बाउंडेशन है। लिखेंगे चूँकि केस के अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू इसमें पाई बाई टू से लेके पाई तक है, तो माइनस थीटा का वैल्यू हमारा माइनस पाई से लेके, ये पलटेगा इनइक्वालिटी और ये इधर जाएगा, लेस देन। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए आपको, ये मान के चलेंगे हम। अब हमको पाई बाई टू माइनस थीटा करना है, तो पाई बाई टू जोड़ देंगे सब में, तो पाई बाई टू माइनस थीटा, इधर पाई बाई टू जोड़ेंगे तो 0 होगा, और इधर पाई बाई, ये कुछ गलती हो गया है क्या, ये माइनस पाई है, ये इधर आएगा। तो अब अगर हम पाई बाई टू जोड़ेंगे तो ये बनेगा माइनस पाई बाई टू, और ये बनेगा पाई बाई टू जोड़ेंगे तो 0। तो अब जो है हमारा 10 का आर्गूमेंट माइनस 90 डिग्री से 0 है, चलेगा, क्योंकि 10 इनवर्स माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू को इन्वर्ट कर सकता है, तो माइनस 90 डिग्री से 0 को इन्वर्ट करेगा ही करेगा। तो ये जो है, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग मान लो इक्वेशन नंबर 3 लिख रहे हैं, तो नाउ दैट इज़, यहाँ पे लिख लोगे, या देयरफॉर 3 इम्प्लाई, क्या इम्प्लाई करेगा, ये माइनस बाहर था और ये पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब थीटा तो यहीं से लिखोगे सेक इनवर्स एक्स, है ना, तो ये माइनस पाई बाई टू और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स एक्स। इसमें क्या होगा कि जब एक्स का वैल्यू हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो, सॉरी लेस वाला था ना, तो लेस देन -1 वाला होगा तब। क्यों ऐसा, तो इस केस में हम जो थीटा लिए थे एक्चुअल में वो पाई बाई टू से पाई था। तो अगर थीटा का वैल्यू, आप खुद सोचो, थीटा का वैल्यू अगर आप पाई बाई टू से 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रखते हैं, तो ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स है ना। तो आप या तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो या सेक थीटा का ही ग्राफ बना लो। सेक थीटा का तो आराम से बना सकते हो, सेक इनवर्स एक्स का भूल सकते हो, वैसे भूलना नहीं चाहिए, हम दोनों बना के दिखा सकते हैं आपको। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू सेक का ही बना लो, सेक का ही बना लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये आपको पता है, ये आपका 0 होता है, ये पाई बाई टू होता है, ये पाई होता है,
तो यहाँ से ग्राफ जो है आपको इसी में कंसीडर करना था। तो सेक का ग्राफ तो ये कॉस का ग्राफ है ना, तो सेक का ग्राफ ऐसे पलट जाता है यहाँ पे। तो आप देख लो ये माइनस इन्फिनिटी से -1 जा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये वैल्यू लिखा गया x लेस देन -1, ठीक है ना। तो इसका दो आंसर आया, और वो दो आंसर क्या आया आप उसको आप समझिएगा। सेक इनवर्स x का भी ग्राफ आपको आना चाहिए। क्या होता है भैया, 0 और पाई के बीच में, आपको पता है कि ठीक बीच में जो -π/2 होता है उस पर ग्राफ नहीं होता है। सेक 0 डिग्री 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री अगर 1 है तो ये 1 होता है, क्योंकि ये 1 है ना, 1,0। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है कुछ, सेक पाई -1 होता है ना। तो ये वैल्यू आपका पता है -1 है, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो आप देखे होंगे कि अगर हम थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं, तब π/2 से लेके अगर पाई तक देख रहे हैं तो x का वैल्यू -∞ से -1 तक जा रहा है, वही लिखा गया है। तो दोनों ग्राफ से आप समझ सकते हो, है ना। तो अब क्या बता रहे थे कि हाँ, आंसर जो है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो tan इनवर्स 1/√x² - 1 विल बी। अब जबकि किताब में जो NCERT का है देखोगे तो एक ही आंसर दिया हुआ है, उन्होंने भी यही गलती किया है। हमको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि वो गलती क्यों की है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसने सही किया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे सही किया है। हमने तो भैया ये बनाया, पूरा प्रोसीजर तुमको समझाया, तुमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो अगर तुमको समझ में आ रहा है कि ये गलत है तो तुम ज़रूर बताओगे कि यहाँ पे कैसे वो दोनों के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि mod x ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो चीज़ है, ये दो चीज़ आया, एक आया हमारा शायद ये आया π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये तब आया। तो ये कब आया, तो इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, ये तब आया जब x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और यही वैल्यू मतलब ऐसे लिखा जा सकता है ना, ऐसे करके, ये बराबर है किस चीज़ के, तो -π/2 प्लस सेक इनवर्स ऑफ x। ये कब है, जब x का वैल्यू लेस देन -1 है, क्योंकि दोनों कंसीडर किया गया है। तो इसीलिए हम बोले थे कि ये क्वेश्चन इसलिए खास बन जाता है। जबकि किताब में केवल तुम्हारा वो जो है ना, जो फटाक से याद है ना मॉड को, जो मॉड tan थीटा था, जो फटाक से tan थीटा से बाहर कर देते थे, पहला वाला वही आंसर दिया है। जबकि ये भी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये गलत आंसर दिया हुआ है, ये मतलब x रियल के लिए यही आंसर होगा, तो हमको ज़रूर आप बताओगे कि कैसे होगा, ठीक है। इसमें इतना ही। चलिए अब इससे अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे।